पढ़ाते मतलब क्या सर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मतलब क्या मार्क पे करते जाएंगे, जो मतलब क्या सर आपका एज अ क्वेश्चन आंसर मतलब क्या सर आपका आता रहेगा। तो हम लोग ये बात तो जानते हैं कि फिजिक्स में क्या होता है सर, आपका दो ही चीज़ का स्टडी होता है, एक मैटर का और एक मतलब क्या सर आपका एनर्जी का। तो पहले एनर्जी के बारे में आप इन जनरल मतलब क्या जान चुके हैं, और अब हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या टाइप्स होता है, फॉर्म होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एनर्जी के बाद पहला चैप्टर जो है वो मतलब क्या सर आपका लाइट एनर्जी है। उसके बाद मतलब क्या साउंड एनर्जी भी है। उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब क्या सर आपका एनर्जी है। ये सिंपल सा बताया समझ में, हीट एनर्जी भी है ना। तो आइए हम लोग मतलब क्या कहते हैं स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ है उसको हम लोग किस कारण देख पाते हैं सर, आपका लाइट के कारण देख पाते हैं। अब लाइट मतलब क्या होता है, अब चीज़ दो तरह का होता है, एक होता है मतलब क्या सर आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट, और एक होता है मतलब क्या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये बल्ब जो है वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है, जिसमें से लाइट मतलब क्या होता है निकलता है। तो जब उसमें से लाइट निकल के मेरे आँख पे पड़ता है तो हम मतलब क्या कहते हैं उस लाइट बल्ब को मतलब क्या देख पा रहे हैं। लेकिन ये वॉल तो मतलब क्या लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ पे बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो मतलब क्या लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हो क्या रहा है सर आपका कि मतलब क्या सर आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट का लाइट जब उनके ऊपर पड़ रहा है और उसके बाद बाउंस बैक करके रिफ्लेक्ट करके जब मेरे आँख में जा रहा है, तो हम उसको क्या कर पा रहे हैं सर आपका देख पा रहे हैं, है ना। तो लेकिन किसी भी तरह से हम देख पा रहे लाइट के कारण ही मतलब क्या देख पा रहे, जब लाइट हम लोग के मतलब क्या और सर आपका आई के अंदर एंटर कर रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मतलब क्या रिफ्लेक्शन के बारे में, या फिर हो सकता है रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ाया जाए। वो देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ाया गया है, ठीक है ना। अब एक सिंपल सा बात समझिए कि लाइट ट्रैवल करता है एक स्पीड के साथ में, और लाइट फास्टेस्ट ट्रैवल करता है एयर में या फिर मतलब क्या सर आपका वैक्यूम में। लाइट का स्पीड इन वैक्यूम मतलब क्या होता है सर आपका स्लाइटली ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मतलब क्या सर आपका एयर। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए दोनों को मतलब क्या सर आपका बराबर मानेंगे। तो लाइट जब मतलब क्या होता है सर आपका एयर में होता है या वैक्यूम में होता है, तो लाइट का स्पीड क्या होता है सर आपका 3 × 10⁸ तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3 विल बी फॉलोड बाई मतलब हाउ मेनी जीरोस। तो मतलब क्या सर आपको 10 20 30 40 50 60 70 और मतलब क्या सर आपका 80। तो अगर इसको इंडियन सिस्टम में लिखेंगे तो फर्स्ट कॉमा के आगे क्या होता है सर आपका 1000, सेकंड कॉमा के आगे मतलब क्या होता है सर आपका लाख, और थर्ड कॉमा के आगे मतलब क्या होता है सर आपका करोड़। तो ये मतलब क्या हो गया सर आपका 30 करोड़ मीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट मतलब ट्रैवल करता है कहाँ पे, एयर में या फिर मतलब क्या सर आपका वैक्यूम में। और यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट चीज़ जो ट्रैवल करता है वो मतलब क्या सर आपका लाइट है ना। अब हम लोग आते हैं बात को समझते हैं। साइंटिफिक नोटेशन को कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका 3 × 10⁸ तो लाइट इतना फास्ट है ना सर कि 1 सेकंड के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका अर्थ का सरकमफ्रेंस का 7 चक्कर मतलब क्या हो सकता है सर आपका लगा सकता है। अब एक बात लेकिन और समझ लीजिए, लेकिन क्या लाइट का स्पीड डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में सेम रहता है? तो आंसर है नहीं। लाइट का स्पीड मतलब क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में क्या होता है डिफरेंट होता है। लाइट का स्पीड एयर में डिफरेंट होता है, लाइट का स्पीड वाटर में डिफरेंट होता है, लाइट का स्पीड क्या होता है ग्लास में क्या होता है डिफरेंट होता है। और किसी मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है, किसी मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है कम होता है। तो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होता है सर आपके एयर में या वैक्यूम में। याद रखिएगा स्पीड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मतलब क्या सर आपका एयर और वैक्यूम। तो उसका आंसर है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज मतलब क्या सर आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। So what is the speed of light in air or vacuum? The speed of light in air or vacuum is मतलब क्या सर आपका 3 × 10⁻, मतलब क्या सर आपका 8 मीटर पर सेकेंड। अब वाटर में क्या हो गया सर आपका द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज मतलब क्या सर आपका 2.25 × 10⁸ एकदम सिंपल बात समझ में आ रहा है ना। और ग्लास में अगर बात करें तो ग्लास में लाइट का स्पीड क्या है सर आपका 2 × 10⁻, मतलब क्या सर आपका 8 मीटर पर सेकेंड। अब एक सिंपल बात आप ये समझिए कि आप अगर गाड़ी लेके मतलब क्या रास्ते में निकल रहे हैं, तो अगर रास्ते में भीड़ मतलब क्या है कम रहेगा तो गाड़ी का स्पीड मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा, और रास्ते में भीड़ अगर मतलब क्या ज़्यादा रहेगा तो गाड़ी का स्पीड मतलब क्या कम होगा। ये एकदम सिंपल सा बात है, इसमें कोई डिफिकल्टी तो मतलब क्या सर आपका है नहीं ना। तो लाइट जब ट्रैवल करता है, वैक्यूम का मतलब क्या होता है जब नथिंग है तो मतलब क्या सर आपका वैक्यूम है। तो नथिंग अगर है तो लाइट के रास्ते में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो लाइट का स्पीड मतलब क्या सर आपका सबसे फास्टेस्ट होगा।
एयर भी है तो मतलब क्या है समझिए, उसके लिए ऑलमोस्ट देयर इज़ नो डिफिकल्टी। तो इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका, ऑलमोस्ट एयर में और वैक्यूम में लाइट का स्पीड मतलब क्या होता है, बराबर होता है, जो कि मतलब क्या सर आपका 3 इंटू 10 मतलब क्या सर आपका 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वाटर, अब लाइट के हिसाब से डेंसिटी अलग चीज़ है, हम लोग के हिसाब से डेंसिटी मतलब क्या सर आपका अलग चीज़ है, क्योंकि लाइट नैनो स्केल में रहता है ना, जो माइक्रो स्केल से भी क्या होता है सर आपका छोटा होता है। तो लाइट के लिए डेंसिटी अलग चीज़ है, हम लोग के लिए डेंसिटी मतलब क्या सर आपका अलग चीज़ है। तो जिस चीज़ में लाइट का स्पीड कम हो जाता है उसको कहा जाता है वो ऑप्टिकली डेंसर है। जिस चीज़ में लाइट का स्पीड कम हो जाता है उसको कहा जाता है कि वो ऑप्टिकली मतलब क्या सर आपका डेंसर है। जिस चीज़ में लाइट का स्पीड कम हो जाता है उसको कहा जाता है कि ऑप्टिकली मतलब क्या सर आपका डेंसर है। और जिस चीज़ में लाइट का स्पीड मतलब क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका ऑप्टिकली रेयर होता है। तो अगर हम एयर का बात करें और बात करें मतलब वाटर का, तो ऑप्टिकली डेंसर कौन है और ऑप्टिकली रेयर कौन है? अगर हम एयर और वाटर का मतलब बात करें तो विच वन इज मतलब क्या सर आपका ऑप्टिकली डेंसर एंड विच वन इज ऑप्टिकली रेयर? मतलब आप एयर या वाटर में से बताइए। हम फिर से एक बार बताते हैं आपको कि मतलब क्या है ना, जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है वो ऑप्टिकली रेयर होता है, और जिसमें लाइट का स्पीड मतलब क्या होता है, कम होता है, वो ऑप्टिकली मतलब क्या होता है सर आपका डेंसर होता है। तो आपके हिसाब से किस में कम है, एयर में या वाटर में? वाटर में कम है। तो वाटर में अगर कम है तो मतलब क्या सर आपका वाटर वाटर ऑप्टिकली मतलब क्या सर आपका डेंसर इन कंपैरिजन टू मतलब क्या सर आपका एयर। और एयर इज मतलब क्या सर आपका ऑप्टिकली रेयर इन कंपैरिजन टू मतलब क्या सर आपका वाटर। अब ग्लास को और वाटर को कंपेयर करेंगे तो कौन सा ऑप्टिकली रेयर और कौन सा ऑप्टिकली डेंसर है? ग्लास को और वाटर को कंपेयर करेंगे तो कौन सा ऑप्टिकली रेयर है? वाटर, क्योंकि वाटर में स्पीड ज़्यादा है और ग्लास में स्पीड मतलब क्या है, कम है। और अगर ग्लास और डायमंड को कंपेयर करेंगे तो मतलब क्या सर आपका फिर ग्लास रेयर हो जाएगा और डायमंड मतलब क्या सर आपका डेंसर हो जाएगा ऑप्टिकली, है ना। तो ये सिंपल सा बात आया समझ में। अब यहाँ पे एक बात समझिए, जब भी लाइट देखो, लाइट मतलब क्या है ना, मान लीजिए ऊपर मतलब क्या सर आपका एयर है, ठीक है, और नीचे मतलब क्या सर आपका वाटर मतलब क्या सर आपका है, ठीक है ना। अब एक, या फिर आप ये समझिए यहाँ पे रोड है और यहाँ से आप एंटर कर रहे हैं मतलब क्या सर आपका सैंड में, और गाड़ी मतलब क्या सर आपका इस तरह आ रहा है, समझिए इस तरह मतलब गाड़ी मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है ना। तो गाड़ी में टायर नंबर 1, टायर नंबर 2, टायर नंबर 3, टायर नंबर मतलब क्या सर आपका 4। अब ये तो कॉमन नॉलेज है कि मतलब गाड़ी का स्पीड, गाड़ी इस तरह अगर आ रहा है तो गाड़ी का स्पीड मतलब क्या सर आपको रोड में ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही गाड़ी मतलब क्या सर आपका इस पॉइंट को हिट करेगा, ठीक है, तो गाड़ी का ये टायर जो है वो क्या क्या होगा सर आपका, उसका स्पीड कम हो जाएगा। और वो टायर का स्पीड अभी भी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा रहेगा, तो गाड़ी मतलब क्या सर आपका मुड़ जाएगा इस तरफ। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और मुड़ के मतलब कौन सा डायरेक्शन में आ जाएगा सर आपका, मतलब कुछ नहीं होता तो गाड़ी सीधा ऐसे ही जाता, लेकिन गाड़ी मतलब क्या सर आपका स्पीड कम होने की वजह से इस डायरेक्शन में मुड़ गया, है ना। क्योंकि क्यों हम बता रहे थे कि आप यहाँ पे आ जाइए, ये है रोड और ये इस तरफ है सैंड। तो गाड़ी ऐसे अगर आ रहा है तो ये पहला चक्का जो गाड़ी का सैंड में पड़ा उसका स्पीड पहले कम हो गया, और बाकी चक्का का स्पीड अभी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, तो गाड़ी मुड़ के मतलब क्या सर आपका इस तरफ आ जाएगा ना। और इसी प्रोसेस को अगर आप रिवर्स करेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपको बताइए, अगर गाड़ी इस तरह बना दें, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और इसको लेके बाहर की तरफ निकलें, तो पहला ये बनाने में थोड़ा मिस्टेक हमसे हुआ, तो पहले चक्का का स्पीड बढ़ेगा तो ये इस तरफ नहीं मुड़ेगा, ये अब मतलब क्या सर आपको इस तरफ मुड़ेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि मतलब जो है ना, हाँ लेकिन एक कंडीशन ऐसा है जहाँ स्पीड कम होगा लेकिन गाड़ी मतलब क्या सर आपका मुड़ेगा, मतलब क्या सर आपका नहीं पता है कब, जब ऐसा गाड़ी सीधा आ रहा हो, तो मतलब दोनों पहला चक्का मतलब क्या सर आपका एक ही साथ सैंड में एंटर करेगा, तो स्पीड तो कम होगा सैंड में आने के कारण, लेकिन गाड़ी मतलब क्या सर आपका मुड़ेगा नहीं। मेरा बात तो समझ पाए। तो यही लॉजिक को अप्लाई कीजिए कि लाइट अगर सीधा फॉल करता है तो स्पीड चेंज करता है, मीडियम चेंज करने से स्पीड मतलब क्या होता है, चेंज करता है। लेकिन लाइट मतलब क्या होता है, बेंड नहीं करता है। लेकिन लाइट जब फॉल करता है मतलब क्या सर आपको ऑब्लिकली,
तो क्या होता है सर आपका लाइट मतलब क्या होता है, मीडियम चेंज करने से मतलब क्या होता है, बेंड करता है। और बेंड क्यों करता है सर आपका, स्पीड चेंज करने के कारण मतलब क्या कहता है सर आपका बेंड करता है। ये सिंपल सा बात आया, समझ में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो क्वेश्चन वाइज अगर आपसे पूछा जाएगा तो सवाल यहाँ पे यही बनता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मतलब क्या सर आपका एयर और वैक्यूम। तो उसका आंसर ये है, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज मतलब क्या सर आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मतलब क्या सर आपका वाटर, दैट इज मतलब क्या सर आपका 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मतलब क्या सर आपका ग्लास, तो आंसर क्या सर आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये याद रखिएगा प्लीज़, क्योंकि आगे जाके ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीन को बार 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 रिपीट किया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द डिफरेंस इन द स्पीड लीड टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। वो हम लोग जानते हैं, आगे आ जाइए। अब देखिए आपसे जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस किए थे ऑप्टिकली रेयर मीडियम का और ऑप्टिकली मतलब क्या सर आपका डेंसर मीडियम का, वो ऑलरेडी आप जानते हैं। मीडियम का प्लूरल क्या होता है सर आपका, मीडिया होता है, ठीक है। तो अब देखिए, व्हेन टू मीडिया आर कंपेयर्ड, an optically denser medium is the one in which the velocity of light is less। ऑलरेडी आपको बता चुके थे। an optically मतलब क्या सर आपका रेयर मीडियम is the one in which the velocity of light is मतलब क्या सर आपका more। एकदम समझ गए, जिसमें मतलब क्या सर आपका लाइट का स्पीड मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है वो क्या होगा, ऑप्टिकली रेयर। और जिसमें लाइट का स्पीड मतलब क्या कम है वो मतलब क्या होगा, ऑप्टिकली मतलब क्या डेंसर। एज सिंपल एज दैट, तो इसमें कोई डिफिकल्टी बात ही नहीं है। तो when two media are compared, an optically denser medium is the one in which velocity of light is less and optically rare medium is the one in which velocity of light is मतलब क्या सर आपका more। अब यहाँ पे हम लोग बात को समझते हैं, the speed of light in vacuum और air, तो ये फिर से आया mention 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कॉमा 2.25 × 10⁸, वाटर में क्या सर आपका 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और क्लास में मतलब क्या सर आपका 2 × 10⁻, मतलब क्या सर आपका 8 मीटर पर सेकंड। तो अब एग्जाम्पल देखिए बोला है कि 10 व्हेन एयर एंड वाटर आर कंपेयर्ड, तो इसमें से ऑप्टिकली रेयर क्या है सर आपका एयर, ऑप्टिकली डेंसर क्या है सर आपका वाटर। और जब वाटर और ग्लास को कंपेयर करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका ग्लास मतलब क्या है सर आपका ऑप्टिकली डेंसर है और वाटर क्या है सर आपका ऑप्टिकली रेयर है। हमको पता होता पहले ये लिखा हुआ है तो हम पहले बताते नहीं है ना। तो आ जाइए, दिस मीन्स लाइट हैज़ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इन वैक्यूम और एयर देन इन वाटर एंड लीस्ट इन मतलब क्या गया। अब देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है उसको बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग फिजिकल फिनोमेना को ही मतलब क्या कहते हैं फिजिक्स में स्टडी करते हैं, और यहाँ पे मतलब क्या असर आपका रिफ्रैक्शन भी एक फिजिकल मतलब क्या फिनोमेना है, लेकिन किस तरह का फिनोमेना है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। रिफ्रैक्शन 10 तो डेफिनेशन में नहीं आएगा, तो डेफिनेशन रिफ्रैक्शन से स्टार्ट होगा। रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना in which a ray of light bends from its straight path at the surface of separation of two media when it travels from one medium to the other। तो बताना क्या चाह रहा है सर आपका, देखिए एयर एक मीडियम है और ग्लास एक मीडियम है, और ये जो लाइन दिखाया जा रहा है वो मतलब क्या है सर आपका जहाँ पे दो मीडियम का सरफेस मतलब क्या हो रहा है सर आपका मीट कर रहा है ना। तो आपको ऑलरेडी बता दिया गया, देखिए ये लाइट रे जो फॉल किया इसका नाम क्या हुआ सर आपका इंसिडेंट रे, ठीक है। ये लाइट रे जो फॉल किया इसको ये हो गया इंसिडेंट रे। बाउंस बैक करके जितना भी लाइट मतलब क्या सर आपका बाहर निकला उसको कहा गया मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्शन के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं, जिस एंगल से गिरता है उसी एंगल से मतलब क्या होता है सर आपका बाउंस बैक करता है। तो जो एंगल इंसिडेंट का था वही एंगल मतलब क्या रिफ्लेक्शन का था। अब एक सिंपल सा बात है कि मतलब आप समझिए ये अगर बेंड नहीं करता तो ऐसे 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 जाता। आप समझ रहे बात क्या बोली ना। लेकिन ये एयर से ग्लास में आया तो इसका मतलब क्या है सर आपका स्पीड कम हुआ ना स्पीड बढ़ा, नहीं क्योंकि ग्लास मतलब क्या सर आपका ऑप्टिकली मतलब क्या सर आपका टेंसर है। तो देखो अगर, तो अब एक चीज़ देखिए नॉर्मल का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। जहाँ पे इंसिडेंट हिट किया ना वहाँ से अगर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो मतलब क्या सर आपका ऑप्टिकली मतलब क्या सर आपका ये नॉर्मल बन गया। अब जब स्पीड डाउन होता है तो क्या होता है सर आपका रे जाता है टूवर्ड्स नॉर्मल, यानी एंगल छोटा हो जाता है। और जब स्पीड अप होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका रे जाता है
अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि एंगल मतलब क्या होता है सर आपका बड़ा हो जाता है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे हम लोग आते हैं और काम ये पढ़ लेते रिफ्रैक्शन है क्या। यस सर। तो रिफ्रैक्शन मतलब क्या सर आपका वो फिनोमेना है जहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका रे ऑफ लाइट बेंड कर जाता है सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया पे, जब वो मतलब क्या होता है सर आपके एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे मतलब क्या होता है सर आपका ट्रैवल करता है। अब देखो ऊपर एयर है जो कि मतलब क्या सर आपका रेयर मीडियम है, नीचे मतलब क्या सर आपका वॉट ग्लास है जो कि मतलब क्या सर आपका डेंसर मीडियम है। तो कोई भी मतलब क्या सर आपका रेयर और टेंसर मीडियम के लिए डायग्राम मतलब कैसा ही बनेगा, और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आर भी मतलब क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा बात समझिए, पी क्यू क्या है, वो सरफेस जहाँ पे दो मीडियम मतलब क्या हो रहा है सर आपका मीट कर रहा है। उसके बाद ये रे ऑफ लाइट है जो मतलब क्या सर आपका ऑब्लिकली फॉल किया, क्योंकि नॉर्मली जब फॉल करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है। हाँ स्पीड कम होता है लेकिन रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। तो ये रे ऑफ लाइट गिरा, तो वहाँ से ही बनाना है 90 डिग्री, तो ये बन गया नॉर्मल, ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है ना। उसके बाद हम सोचते हैं कि कुछ नहीं होता तो लाइट रे कैसे जाता, ये डॉटेड लाइन के द्वारा मतलब क्या होता सर आपका जाता, लेकिन वो स्लो डाउन कर गया, इसलिए वो क्या किया बेंड किया टूवर्ड्स द नॉर्मल, और इसलिए क्या हो गया सर आपका, देखो ये है इंसिडेंट रे ये है नॉर्मल, तो वो एंगल जो मतलब क्या होता है सर आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वो एंगल जो मतलब बनता है किसमें, एंगल ऑफ वो एंगल जो बनता है नॉर्मल और मतलब क्या सर आपका रिफ्रैक्टेड रे के बीच में उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और आई दिखाता है मतलब क्या सर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस को, और आर दिखाता है मतलब क्या सर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को, ठीक है। तो आप डायग्राम देख के बताइए वो क्या लगता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है। सर डायग्राम देख के बताइए क्या लगता है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है। नहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, क्योंकि आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये पूरा टानेंगे तब जाके वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब क्या सर आपका छोटा है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ बात कंक्लूड करके याद अगर रखोगे तो फिर मतलब क्या होगा सर आपका पूरा चैप्टर में डिफिकल्टी नहीं होगा। कुछ बात तो आप जानते ही हैं कि जिस मीडियम में मतलब क्या होता है सर आपका लाइट का स्पीड कम हो जाता है, वो स्पीड वो मीडियम होता है मतलब क्या सर आपका डेंसर, और जिस मीडियम में मतलब क्या होता है लाइट का स्पीड बढ़ जाता है वो मतलब क्या होता है सर आपका रेयरर। और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है सर आपका लाइट का बेंड करना है, कब, जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा है और लाइट का रे फॉल कर रहा है मतलब क्या सर आपका ऑब्लिकली, क्योंकि अगर वो नॉर्मली फॉल करेगा तो मतलब क्या सर आपका रिफ्रैक्शन होगा नहीं। अब एक बात हम लोग ये बात जानते हैं कि जब इंसिडेंट रे फॉल करता है ऑब्लिकली, तो मतलब क्या होता है सर आपका लाइट रे बेंड करता है कहाँ, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कंपेयर करें तो क्या बोलेंगे सर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स मतलब क्या आपका स्मॉलर। इतना बात बस याद रखिए, व्हेन लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम मतलब क्या सर आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली मतलब क्या सर आपका डेंसर मीडियम, है ना। तो लाइट रेज मतलब क्या सर आपका बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स मतलब क्या सर आपका स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। इतना बात याद रहेगा तो इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब एक सिंपल सा बात हम लोग यहाँ पे समझते हैं, दूसरा वाला बात। अच्छा तो इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, तो when a ray of light travel from an optically rarer medium, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है सर आपका एयर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया है सर आपका वाटर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ये रूल नंबर 1 है, ठीक है। इट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल ये रूल नंबर 1 है। और याद रखिए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब क्या सर आपका छोटा है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, इतना सिंपल से याद रखना है रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 में आ जाइए, ये क्लास है और ये मतलब क्या सर आपका एयर है। तो यहाँ पे देखिए इंसिडेंट किया, ग्लास मतलब क्या था, टेंसर था जहाँ पे लाइट को ट्रैवल करने में डिफिकल्टी होता था, स्पीड मतलब क्या था कम था, लेकिन जैसे ही एयर में आया तो स्पीड मतलब क्या बढ़ गया। तो अब ये राइज करेगा ना, और राइज करेगा तो मतलब क्या सर आपको जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस केस में क्या हुआ, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो गलत बना हुआ है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या सर आपका बढ़ गया ना। तो यहाँ पे रूल क्या है सर, when ray of light travels from an optically denser medium to optically rare medium it bends away from the मतलब क्या सर आपका नॉर्मल, और नॉर्मल क्या आप समझ रहे हैं, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाली बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। तो ये रिफ्रैक्शन का, अब देखो
हो गया। अब सिंपल बात है कि एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन से कुछ मिस स्किप किए हैं क्या? नो, नथिंग स्किप्ड ना, इतना याद रहेगा। अब इतना ही, वो तो देखना पड़ेगा। रिफ्रैक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, वो मतलब क्या सर आपको बाद में हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट ऑलमोस्ट मतलब क्या सर आपका हो ही गया है, ठीक है ना। हाँ, वो दूसरा पार्ट आ गया। हम लोग आ जाइए ऊपर, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट बाद में कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे थे, तो यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनबोज एंड स्पार्कल ऑफ डायमंड। तो हम लोग को रेनबो देख के मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो रेनबो, हाँ हम तो देखे हैं सर रेनबो, और खिड़की से देखे रेनबो, मतलब कोई, हाँ कभी कभी दिखता है। आप असल में छत पे जाते हैं आप क्या? छत से भी हम देखे रेनबो, छत पे आप जाते हैं बारिश के बाद? हर बारिश के बाद? हर बारिश के बाद तो नहीं, सुने जब बारिश और धूप एक साथ होता मतलब है बारिश तभी होने के निकलता बाद है। जब मतलब क्या होता है, थोड़ा सा धूप निकलता है, कल तब भी मतलब हुआ क्या सर होता है, ऐसे ही। मतलब हर बार मतलब परफेक्ट कंडीशन नहीं रहता, लेकिन परफेक्ट कंडीशन जब रहता है तो रेनबो मतलब क्या सर परफॉर्म करेगा, है ना। तो हम लोग को रेनबो जो देख के जो मतलब क्या होता है सर आपको अच्छा लगता है, या स्पार्कल ऑफ डायमंड देख के जो अच्छा लगता है, दोनों के पीछे कारण मतलब क्या सर आपका रेनबो है। रेनबो है हम बोले, रिफ्रैक्शन है ना। अब यहाँ पे सिंपल सा बात समझते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा, अब आ जाइए। You might have observed that the bottom of a tank or pond containing water appears to be raised। इस सब के पीछे का रीज़न आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आप समझिए, आप पूल में भी पूल को भी ऊपर से अगर देखें तो पूल का डेप्थ आपको मतलब क्या होता है, कम नज़र आता है ना। पॉन्ड का डेप्थ आपको कम नज़र आता है, टैंक का डेप्थ आपको कम नज़र आता है, और इसकी कम नज़र आने के पीछे कारण क्या होता है सर आपका, रिफ्रैक्शन। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, सिमिलरली व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब is placed over some printed matter, the latter appear raised when viewed through the glass slab। Why does this happen? तो एक और बात यहाँ पे बताया कि मतलब क्या है ना सर आपका, जो कारण के कारण मतलब क्या होता है सर आपका, फॉन्ट का हाइट हम लोग को कम नज़र आता है, डेप्थ बोलना चाहिए, डेप्थ कम नज़र आता है। उसी कारण के कारण क्या होता है ना सर आपका, ग्लास स्लैब को अगर रख दे किसी लिखा हुआ चीज़ के ऊपर, तो लेटर क्या होता है सर आपका, रेस्ट लगता है, उड़ जाता है लेटर। तो हैव यू सीन अ पेंसिल इमर्स्ड, अरे सर देखिए है ना। ये बहुत बार और मतलब वो अपीयर करता है कि वो पेंट हो गया, जबकि एक्चुअली वो पेंट मतलब क्या सर आपका ना किया नहीं है, टूट गया है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन है ना। लेकिन ये ऑप्टिकल इल्यूजन किसकी वजह से है सर आपका, रिफ्रैक्शन की वजह से है। अब लिखा है यहाँ, और ये भी चीज़ है कि अगर आप कॉइन को डालें, और नॉर्मली अगर आप नहीं देख रहे हैं, नॉर्मली में एकदम सीधा नहीं देख रहे ऊपर से, तो आपको कॉइन मतलब क्या सर आपका रेज हुआ दिखेगा। अब एकदम सीधा देखने से रेज हुआ क्यों नहीं दिखेगा सर, क्योंकि थोड़ा देर पहले हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब लाइट रे फॉल करता है नॉर्मली तो स्पीड तो कम होता है, लेकिन उसका रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है सर आपका, नहीं होता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ यहाँ पे एक चीज़ है जिसको समझना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। अगर आपको हम बोलें कि मतलब क्या होता है सर आपका, सनराइज़ होने से पहले हम लोग को सनराइज़ दिखता है, तो आप हो सकता है सुन के थोड़ा सा परेशान हो जाएं, लेकिन ये बात ठीक है कि सनराइज़ होने से पहले हम लोग को सनराइज़ मतलब क्या होता है दिखता है, और इसके पीछे कारण मतलब क्या सर आपका, रिफ्रैक्शन है। हाँ हाँ और जब हाँ, सन आप सन पहाड़ के पीछे वो आदमी निकलता है, आदमी निकलता है। सन जो है पहाड़ के पीछे से निकलता है। वो पहाड़ के पीछे से निकलता हुआ आपको दिख सकता है, या फिर मतलब क्या होता है आपको समुद्र के एकदम आखिरी छोर से मतलब क्या है सब निकलता हुआ दिख सकता है। देखिए एक्चुअल बात अगर किया जाए तो सन निकलता भी नहीं, और सन मतलब क्या होता है कहीं जाता भी नहीं है। सन मतलब क्या मतलब हम एक्चुअली तो क्या होता है सर आपका, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन हम लोग ऑप्टिकल इल्यूजन है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि मतलब क्या सर आपका सन अर्थ के अराउंड मतलब क्या सर आपका रिवॉल्व कर रहा है ना। तो अब यहाँ पे आते हैं और बात को समझते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली सनराइज, यानी सनराइज से पहले हम लोग को सनराइज दिख जाता है, और सनसेट होने के बाद में हम लोग को सन नज़र आते रहता है। तो अर्ली सनराइज और लेट सनसेट के पीछे भी कारण जो है वो मतलब क्या सर आपका, रिफ्रैक्शन है। अब यहाँ पे देखिए, द सन इज विजिबल टू अस about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the
actual sunset because of the atmospheric refraction. अब एक सिंपल सा बात ये समझिए ना कि एयर में भी क्या होता है ना, आपका डिफरेंट डिफरेंट एयर का मतलब एयर का डेंसिटी एटमॉस्फेयर में एक जैसा तो नहीं है। एयर का डेंसिटी मतलब क्या सर आपका एटमॉस्फेयर में क्या सर आपका अलग अलग है। तो एटमॉस्फेयर में जो मतलब क्या होता है सर आपका रिफ्रैक्शन होता है, उसके कारण से मतलब क्या होता है सर आपका, हम लोग को सन राइज 2 मिनट पहले दिख जाता है और हम लोग को सनसेट 2 मिनट बाद तक मतलब क्या होता है दिखते रहता है ना। ये सिंपल सा बात आया समझ में। तो बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन्स द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होराइजन बाय द सन। वो हो गया। अब यहाँ पे आज एक बात को समझते हैं। तो एक्चुअली होता क्या ना सर आपका, देखिए ये जगह आप समझ लिए पूरा मतलब क्या सर आपका वैक्यूम है, यहाँ सन है नहीं, लेकिन आपको सन मतलब क्या और सर आपका दिख रहा है। देखो सन एक्चुअली यहाँ पे है और ये जगह तो पूरा मतलब क्या सर आपका वैक्यूम है, समझ लो। अब ये होराइजन को मतलब ये समझो अर्थ का एटमोसफेयर को मतलब क्या टच किया। अब यहाँ से मतलब क्या है वो बेंड करेगा मतलब क्या सर आपका टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है ना। टूवर्ड्स नॉर्मल जब बेंड किया तो आँख को ऐसा लगेगा कि मतलब क्या सर आपका रे ऑफ लाइट यहाँ से आया, तो सन को कहाँ इमेजिन करेगा सर आपका, सन को इमेजिन करेगा यहाँ पे। तो इसलिए सन यहाँ पे है लेकिन आँख को सन मतलब क्या सर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो सनराइज होने से पहले मतलब क्या सर आपको सन दिख गया। इसके पीछे का भी रिफ्रैक्शन, इसके पीछे भी रीज़न मतलब क्या सर आपका रिफ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे सिंपली हम लोग अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को एक जगह के पढ़ लेते हैं और मतलब क्या सर आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मतलब क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट गेट्स रिफ्रैक्टेड, पता हम लोग को। और जब रिफ्रैक्ट होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका लॉ फॉलो करता है। अब कौन कौन सा लॉ फॉलो करता है सर आपका, दो लॉ फॉलो करता है। पहला लॉ क्या है सर आपका, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal to the surface of separation of the two media at the point of incidence all lie in the same plane। तो सिंपल में हम यहाँ पे अगर दिखाएंगे तो यहाँ पे देख लिया रिफ्रैक्शन है ना, किसी भी तरह का रिफ्रैक्शन हो, ये है इंसिडेंट रे, ये मतलब क्या सर आपका नॉर्मल, और ये मतलब क्या सर आपका रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल और मतलब क्या सर आपका रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका इंसिडेंट रे नॉर्मल और मतलब क्या सर आपका रिफ्रैक्टेड रे। अब दो प्लेन होता है, एक मतलब क्या होता है सर आपका, एक है वर्टिकल प्लेन, एक मतलब क्या सर आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये बता रहा है कि मतलब अलग देखो अलग अलग जगह, यहाँ पे इंसिडेंट रे अलग पॉइंट अलग अलग प्लेन पे, नॉर्मल अलग प्लेन में हर पॉइंट में, रिफ्रैक्टेड रे भी अलग 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 प्लेन में हर पॉइंट में। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका, इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे मतलब क्या हो रहा है एक प्लेन में आ जा रहा है। और वो पॉइंट क्या है सर आपका, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो बोलने का ये मतलब है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे का भी पार्ट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल का ये पार्ट है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है वो मतलब क्या है सर आपका रिफ्रैक्टेड रे का ये मतलब क्या है पार्ट है। ये पहला लॉ है। अब उसके बाद क्या है सर आपका, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द इनवर्स रेशियो ऑफ द टू इंडिसेस ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ टू मीडिया। वो सब छोड़ दो आप यहाँ पे, मतलब मेरा बोलने का मतलब छोड़ दो नहीं, साइन आई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को दिखा रहा है, साइन आ रही है मतलब क्या, और सर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को दिखा रहा है। ये स्नेल्स लॉ है। वेर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैंने सेकंड लॉ लिख दिया, लेकिन मतलब हमसे सिंप्लीफाई कर दे रहा है आपको। तो रेशियो ऑफ द साइन ऑफ मतलब क्या सर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ मतलब क्या सर आपका रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द मतलब क्या सर आपका इनवर्स रेशियो ऑफ द साइन ऑफ, तो इंडिसेस वो लॉ नहीं लिखना चाहिए था, सिंपल वर्जन में हम लिख दे रहा आपका। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सिंपली,
आप बस इतना लिख लीजिएगा कि मतलब क्या है सर आपका द रेशियो ऑफ मतलब क्या है सर आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ मतलब क्या है सर आपका रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका कांस्टेंट, मतलब क्या होता है सर आपका रहता है, ठीक है ना। और ये मतलब क्या है सर आपका स्नेल्स लॉ के मतलब क्या है सर आपका बराबर है, हमेशा मतलब कांस्टेंट रहता है, ये स्नेल्स लॉ के बराबर है। अब आ जाइए यहाँ पे आप बात समझते हैं। और वो कांस्टेंट को कहा जाता है क्या सर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो कांस्टेंट को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कांस्टेंट को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। और ये लॉ कहा जाता है मतलब क्या सर आपका स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे ये वाला पार्ट मतलब क्या सर आपका रिफ्रैक्शन वाला पार्ट खत्म हो चुका। अब रिफ्रैक्शन वाला पार्ट के बाद क्या आया, चलो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट अगर खत्म हो चुका है तो हम लोग रिफ्रैक्शन वाला पार्ट का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आंसर तो मिक्स रहता है। नेक्स्ट रहता है ना, वो तो पता है सर, लेकिन फिर भी देख लीजिए। आज खत्म कीजिएगा क्या? सर